हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक क्लासिक टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो जेईई में बार बार आती है और सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं, ट्रिक्स एंड एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, तो ये याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स। ये क्या होता है, यू को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन कर दो तुम v का, ठीक है, वी डी एक्स। फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ और उसमें तुम क्या करो, u को डिफरेंशिएट करो। तो डी यू बाई डी एक्स लिखो या फिर u डैश लिख दो, डिफरेंशिएशन का मतलब वही है। और इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो फिर से किसको, v को, v का इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या करो, टोटल का इंटीग्रेशन निकालो। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखें, तो देखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रल, उसके बाद फिर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मतलब सीधा समझो कि देखो, ये जो u है ना, पहला टर्म, इसको तुम बाहर रखो और v को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस का सिंबल लगाओ और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन में u जो पहला टर्म था उसको फिर से डिफरेंशिएट करो और जो यहाँ पे था ये सेम टर्म को यहाँ पे ला दो, बस मल्टीप्लाई में, बस हो गया। तो ये देखो याद हो जाएगा, ऐसे भी तुम लोग को अगर लिखोगे भी ऐसे भी 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अब कौन सा पहले आएगा। ठीक है, अब u और v तो आ गया, u और v में पहला कौन सा आएगा, कौन सा u का कौन सा v का। जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे साइन एक्स को u बोल रहा हूँ, x को v बोल रहा हूँ मैं, लेकिन x को u भी तो बोल सकता हूँ और साइन एक्स को भी तो v बोल सकता हूँ। तो मैं किसको u बोलूँ, किसको v बोलूँ, या फिर मैं किसी को भी u v बोलूँ, चलेगा। तो वही हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उसके लिए तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा जो कि है आईलेट, ILATE। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये सब तुमको याद रखना है। अब देखो, अब तुम्हारे पास अगर ये सब तुम याद हो गया है तो अब देखो, जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, मैं वही लिखता हूँ यहाँ पे, x इंटू में का मैंने क्या लिखा था, साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे तुम u किसको मानोगे, v किसको मानोगे। तो पहले देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहला टर्म क्या है तुम्हारे पास, x है। और x क्या है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, फिर लॉगरिथमिक है या फिर ITF है। क्या है x, तो x हमें पता है अलजेब्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो अलजेब्रिक है। अच्छा, साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो देखो हमारे पास ये फॉर्म बन रहा है। अब देखो तुम्हारे पास पहला क्या है, x, और x क्या है, अलजेब्रिक है। तो देखो ये जो आइलेट है ना, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना। तो जो पहले आ रहा है उसको हम u मानेंगे। इसका मतलब हमारे पास अलजेब्रिक क्या है, पहले आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x को ना u मान लूंगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि u बराबर में का x और v बराबर में का साइन x। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ILATE, आइलेट था। देखो यहाँ पे पहले हमारा अलजेब्रिक आ रहा है, उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले अलजेब्रिक आया, इसलिए हमने पहले u माना। जो पहले आएगा उसको u मानना है, जो बाद में आए उसको v मानना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, v तो साइन x हो गया, u हो गया x। तो अब क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। अब देखो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम x इंटू में का माइनस ऑफ कॉस x माइनस ऑफ इंटीग्रल, ये तो इसका तो 1 हो गया, इंटू में का माइनस कॉस x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x कॉस x और प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx। तो यहाँ से आ गया हमारे पास निकल के माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, बस फॉर्मूला यूज करा है। तो देख लो, यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट का यूज करो तुम आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा चीज u है और कौन सा v है। फिर क्या करो, डायरेक्ट तुम यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसी को तुम अप्लाई कर दो, जो कि मैंने यहाँ पे करा, तो आंसर आ गया। अब चलो देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो अब जैसे कि देख लो, तो इंटीग्रेशन निकालना हो, मान लो ln x इंटू में का x dx को। ठीक है, चलो मैं पहले ln x को बताता हूँ सिर्फ। ठीक है, मान लो ln x dx, तुम्हारे पास बस एक ही फंक्शन हो, तब तुम क्या करोगे, तो तुम्हारे पास अगर दूसरा फंक्शन ना दिया हो तुम उसको 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे अब तुम इस केस में क्या करो, u तुम मान लो ln x को और v मान लो 1 को। अब ये भी नहीं कि 1 जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई फंक्शन नहीं दिया तो हमने उसको 1 मान लिया, तो अब हमने 1 माना है, बाद में तो हमने उसको भी बोल दिया, ऐसा नहीं। इसको भी हम लोग आइलेट से ही देखेंगे।
तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे ये देखो ln x वाला, और हमने 1 माना है, और 1 हमें पता है क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। देखो पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है ना, यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक आया फिर अलजेब्रिक आया, तो इसलिए अब 1 क्या है, अलजेब्रिक है, इसलिए हमने लॉगरिथमिक को u मान लिया। ठीक है, तो हमें ऐसे ही देखना है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बस अब फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका आंसर निकाल लो। तो मैं यहाँ पे चलो बना ही देता हूँ। ठीक है, तो ln x इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x तो आएगा, इंटू में का x dx हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग लिखे, चलो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू x ln x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर में का x ln x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, बस हमें यही लगाना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। हमने क्या करा, बस फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ln x माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो बस यही सब है। और तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ना पावरफुल ट्रिक है, लेकिन ये सबसे पावरफुल है कि आईलेट। ये रूल याद रखना और केयरफुली अप्लाई करना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।